सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 227 और 227 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है। तो पंक्ति देखिए, तदेव करणानि तद एवं करणानि विभज्य विशेष अविशेषान विभजते। तदेवं पीछे बताए हुए के अनुसार करणों का विभाग किया, पीछे करणानि विभज्य। फिर अब आगे आने वाली 38 नंबर की कारिका इत्यादियों से कौन बात कहेंगे आप? तब करें विशेष अविशेषान विभजते। विशेष कौन है, अविशेष कौन है, और उसको क्यों विशेष अविशेष कहा जाता है, वो सब बात अब विभाग करके बताई जा रही है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह में करणम त्रयोदश विधम, करणम त्रयोदश विधम, उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में 32 नंबर कारिका। इत्यादि कारिका भी, इत्यादि कारिका भी त्रयोदश करणानि, त्रयोदश करणानि सामान्यतः, सामान्यतः विशेषतश्च, विशेषतः च विभज्य, विभज्य विशेषात्, विशेषात् अविशेषान् विभजते, अविशेषान् विभजते इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पीछे 32 नंबर कारिका हुई है करणम त्रयोदशविधम, वहां से लेकर कुछ कारिकाओं के द्वारा क्या बात बताई गई पीछे कि त्रयोदश करणानि, 13 करण, उनका सामान्य रूप से और विशेष रूप से विभाग करके अब विशेषात अविशेषान, विशेषों से अविशेषों को विभाग करके बताया जाएगा इस कारिका में। तो कारिका आ रही है, तो कारिका का उच्चारण कर लेते हैं। तन्मात्राण्य विशेषा, तन्मात्राण्य विशेषा तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, एते स्मृता विशेषा विशेषाः, एते स्मृता विशेषाः, शान्ता घोराश्च मूढाश्च, शान्ता घोराश्च मूढाश्च, तन्मात्राण्य विशेषाः, तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, एते स्मृता विशेषाः, शान्ता घोराश्च मूढाश्च। तन्मात्राणि अविशेषाः तेभ्यः भूतानि पंच पंचभ्यः, एते स्मृताः विशेषाः, शान्ताः घोराः च मूढाः च। ठीक, अब अन्वय। तन्मात्राणि अविशेषाः तेभ्यः, तेभ्यः, फिर आगे पंचभ्यः, पीछे पंच और पीछे भूतानि, आगे एते विशेषाः स्मृताः, शान्ताः घोराः मूढाश्च। ठीक है, चलो भाई, विशेष कौन है, अविशेष कौन है? तो तन्मात्राणि अविशेषा, तन्मात्रा जो 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा, अर्थात पंच महाभूतों की सूक्ष्म अवस्था, 5 तन्मात्रा जिसको कहते हैं, वे है क्या? अविशेष।
अविशेष शब्द से उनको बोला जाता है। और उनसे तेभ्य, उनसे पंचभ्य, उन पांचों से 5 भूतों की उत्पत्ति होती है, 5 स्थूल भूत। अतः ये 5 स्थूल भूत हुए विशेष संज्ञा। तो 5 स्थूल भूतों को क्या कहेंगे? विशेष। और उनके कारणभूत 5 तन मात्रा, उनको क्या कहेंगे? अविशेष। ठीक है। तो देखिए भाई, पंचभ्य पंचभूतानि एते विशेषाः स्मृताः। एते पंचभूतानि, पंचभूताः विशेषाः स्मृतः, ये विशेष है। स्मृताः कथिताः सांख्याचार्यैः इत्यर्थः। अब वो क्यों विशेष है? उसका कारण है शांताः घोराश्च मूढ़ाश्च। वो शांत स्वरूप है, घोर स्वरूप है और मूढ़ स्वरूप है, सुख दुख मोह स्वरूप है। ठीक है, ये बात हुई। अब कारिका का संक्षेप तो थोड़ा सा अर्थ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो टीका है उसका विचार करेंगे। प्रतीक तन्मात्राणि, तन्मात्राणि बराबर शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मकानि, शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मकानि सूक्ष्माणि भूतानि, सूक्ष्माणि भूतानि। उद्धरण चिन्ह में अविशेष, उद्धरण चिन्ह 1, अविशेष पदेन उच्यन्ते, अविशेष पदेन उच्यन्ते। ठीक, पूर्ण विराम। आगे अविशेषत्वम बराबर अविशेषत्वम बराबर अभिव्यक्त शांत घोर मूढ़ शून्यत्वम, अभिव्यक्त शांत घोर मूढ़ शून्यत्वम इति, पूर्ण विराम। फिर प्रतीक तेभ्यः, तेभ्यः बराबर तन्मात्रेभ्यः, तन्मात्रेभ्यः अविशेषेभ्यः, अविशेषेभ्यः पंचभ्यः। अर्धविराम। आगे प्रतीक पंचभूतानि, पंचभूतानि बराबर स्थूल भूतानि जायन्ते, स्थूल भूतानि जायन्ते, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक एते, एते बराबर स्थूल भूत पदवाच्याः, स्थूल भूत पदवाच्याः। उद्धरण चिन्ह में विशेषाः, विशेष उद्धरण चिन्ह में इति स्मृताः, स्मृताः प्रतीक है, इति स्मृताः बराबर सांख्याचार्यैः कथिताः, सांख्याचार्यैः कथिताः, पूर्ण विराम। आगे विशेषत्वम, विशेषत्वम बराबर अभिव्यक्त शांत घोर मूढ़वत्वम, अभिव्यक्त शांत घोर मूढ़वत्वम, पूर्ण विराम। आगे ये अभिव्यक्त शांताः, अभिव्यक्त शांताः अभिव्यक्त घोराः, अभिव्यक्त घोराः अभिव्यक्त मूढ़ाश्च,
अभिव्यक्त मूढ़ाश्च ते विशेषाः इत्यर्थः। ते विशेषाः इत्यर्थः। ठीक, पूर्ण विराम। आगे शांतत्वम बराबर सुखत्वम। शांतत्वम बराबर सुखत्वम अर्धविराम। घोरत्वम बराबर घोरत्वम बराबर दुःखत्वम अर्धविराम। मूढ़त्वम बराबर मूढ़त्वम बराबर मोहत्वम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तन्मात्राणी, कौन पांच तन्मात्रा है? शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मकानि सूक्ष्मानि भूतानि, सूक्ष्म भूत उसको कहते हैं। और यहाँ की परिभाषा में उनके लिए शब्द है अविशेष, वे अविशेष है। क्यों अविशेष है? वो अविशेष क्यों कहेंगे उसको, पंच तन्मात्राओं को? कारण क्या? तो अविशेषत्व की परिभाषा बता रही है। अभिव्यक्त शांत घोर मूढ़ शून्यत्व, जिसमें शांत घोर मूढ़त्व अभिव्यक्त नहीं है, शून्यत्व, उनको कहते हैं क्या? अविशेष। सुख दुख मोह जिनमें स्पष्ट नहीं है, वे हुए अविशेष। और तेव्य उन पांच तन्मात्राओं से जो कि अविशेष है, उनसे, उन पांचों से पंचभूतानि, पांच महाभूत उत्पन्न होते, स्थूल भूत। तो स्थूल भूतानि जायन्ते, एते मतलब ये स्थूल भूत पदवाच्या, स्थूल भूत शब्द से जिनको बताया जा रहा है वे पांच, जिनको यहाँ पर विशेषाः, विशेष शब्द से बोला जा रहा है। क्यों ये विशेष है और किसने कहा? स्मृता, सांख्याचार्य ही कथिता। सांख्याचार्यों ने इन पांच महाभूतों को विशेष शब्द से बोला है। क्यों? विशेषत्व की परिभाषा। अभिव्यक्त शांत घोर मूढ़त्वम विशेषत्व, जिसमें शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व क्या है? अभिव्यक्त है, प्रकट है, सुख दुख मोह स्वरूपता, उसको कहते विशेष। अतः पंच महाभूत, पंच स्थूल भूत विशेष हुए और पंच तन्मात्रा अविशेष। ये अभिव्यक्त शांत घोरा, अभिव्यक्त, ये अभिव्यक्त शांता, अभिव्यक्त शांत है, प्रकट घोर है, अभिव्यक्त मूढ़ है, ते विशेषाः इत्यर्थ। शांतत्व क्या? सुखत्व, घोरत्व दुःखत्व, मूढ़त्व मोहत्व। हो गया जी। आइए अब टीका में विभजते क्या गया ना, तन्मात्राणि इति हो गया। आगे शब्द तन्मात्राणि सूक्ष्मानि, ठीक है ना। शब्दादि तन्मात्राणि, आदि शब्द से स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस, ये पांच तन्मात्रा ये कैसे हैं? सूक्ष्मानि, सूक्ष्म है। और मूल में आया है तन्मात्राणि अविशेषाः, तो वो अविशेषा शब्द इधर भी लगा लेना है। तो शब्दादि तन्मात्राणि जो कि सूक्ष्म है, सूक्ष्मानि अविशेषाः उच्यन्ते इत्यर्थ। विशेष समझना, सूक्ष्मानि की बात क्या शेष है? अविशेषाः उच्यन्ते, ऊपर का कारिकास्थ पद आता है, अविशेष शब्द से कहे जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। न च एषां शांतत्वादि अस्ति उपभोग योग्य विशेष इति मात्र शब्दार्थ। ठीक है, अब क्या बात कही जा रही है इस पंक्ति से? तो न च इत्यादि पंक्ति के पहले अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। तत्र तानि पदेन सामान्यतः सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः, शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः गृह्यन्ते अर्धविराम। मात्र पदेन
मात्रपदेन शांतत्वादिः व्यावर्त्यते, शांतत्वादिः व्यावर्त्यते इति आह न च इति। ठीक है, देखो भैया तन्मात्राणि, तत्मात्रा, तत् मतलब तानी, तो तानी पद से सामान्यतः सूक्ष्म जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका ग्रहण किया जाता है। फिर मात्र पद क्या करता है, तो मात्र पदेन शांतत्वादि व्यावर्तते, अर्थात उन जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह हैं उनमें शांतत्वादिक नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है, ये कहता है कौन, मात्र पद। ठीक है, हाँ, मात्र पद से शांतत्वादि की व्यावृत्ति होती है, ये उसका मतलब। वही उसी बात को बता रहे न चेषाम इत्यादि पंक्ति से। तो न से लेकर मात्र शब्दार्थ तक जो पंक्ति पड़ी है उन शब्दों का थोड़ा अन्वय। एषाम, थोड़ा आगे जाकर उपभोग्य विशेषः, पीछे शांतत्वादि, फिर शुरू में न च, थोड़ा आगे अस्ति, आगे अंतिम में इति मात्र शब्दार्थ। ठीक है, देखो भाई, चलो एशाम, एशाम तन्मात्राणाम, सूक्ष्म ऐसे जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच नाम के पांच तन्मात्राएं हैं। एशाम उपभोग योग्य विशेष, उपभोग करने के लिए योग्य जो विशेष, शांतत्व घोरत्व वगैरह, सुख दुख मोह रूपत्व, वे विशेष जो शांतत्वादि ही न अस्ति, नहीं है, उनमें अभिव्यक्त नहीं है, इसलिए उनको मात्र शब्द से बोला गया। तन्मात्र है, वो अपने स्वरूप में है, उनमें अभिव्यक्त विशेष नहीं है जो कि उपभोग योग्य है, शांतत्वादि। वही करे इति मात्र शब्दार्थ हो गया। आगे चलिए, आगे अविशेषान उक्त्वा विशेषान वक्तुम उत्पत्तिम एषाम आह। ठीक है, अब अविशेषों को बता दिया, अविशेष को ने पंचतन मात्रा अविशेष है कि नहीं। अब विशेष को बताना है, तो विशेष को बताने के लिए उनकी पहले उत्पत्ति बताई जा रही है, ये बता रहे हम लोगों को टीकाकार। ठीक है, पंक्ति देखिए, अविशेषान उक्त्वा, अविशेषों को कहकर, विशेषान वक्तुम, विशेषों को बताने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए, क्या जी, आगे थोड़ा अन्वय, वक्तुम के बाद एषाम, पीछे उत्पत्तिम आह, एषाम, एषाम बराबर है, एषाम, हाँ, आकाशादि पंच विशेष स्थूल भूताना, पांच भूतों की उत्पत्तिम आह, उत्पत्ति कैसी होती है वो बताते हैं कारिका के शब्दों से। कौन कारिका के शब्द है, तेभ्य भूतानि इति। ठीक है, आगे चलिए, तेभ्य ये प्रतीक है, तेभ्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं तन्मात्रेभ्य, तेभ्य नाम तन्मात्रेभ्य, उन तन्मात्राओं से यथा संख्यम, संख्या के अनुसार, एक द्वि त्रि चतुः पंचभ्य भूतानि, आकाश, अनिल, अनल, सलिल, अवनि, रूपाणि, पंच। किससे, पंच के बता दे रहा हूं, पंचभ्य प्रतीक है कारिकास्थ पर, पंचभ्य मतलब तन्मात्रेभ्य, पांच तन्मात्राओं से। तो देखो भाई एक बात, तेभ्य तन्मात्रेभ्य, उन तन्मात्राओं से क्या जी, तो पांच भूत उत्पन्न होते हैं। कौन पांच भूत, आकाश, अनिल, अनिल मतलब वायु पवन, अनल, अनल मतलब अग्नि तेज, सलिल जल, अवनि पृथ्वी। ठीक है ना, काय झालं, अवनि रूपाणि पंच। लेकिन ये कैसे उत्पन्न होते हैं, तो यहां पर एक शब्द आया है
यथासंख्यम, यथासंख्यम का मतलब आकाश में शब्द गुण है, आकाश से उत्पन्न वायु उसमें 2 गुण, वायु से पुनः आगे तेज उसमें 3 गुण, उसके आगे जल में 4 और पृथ्वी में 5, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यही बताया। यथासंख्यम एक द्वि इत्यादि, एक द्वि त्रि चतुः पंचभ्य भूतानि आकाश अनिल अनल सलिल अवनि रूपाणि पंच, ठीक है ना, उत्पन्न होते हैं, ये उसका मतलब, ठीक है। आइए, तो ये जो पद आया है ना एक द्वि इत्यादि, उसको समझने के लिए टीका में देखिए थोड़ा सा, 228 पेज पर टीका में 3 नंबर है ना, उसके 3 नंबर के 2-3 पंक्ति छोड़कर आगे चौथी पंक्ति में यथासंख्यम के आगे मिला एक द्वि त्रि चतु पंचभ्य, मतलब एकस्मात् शब्द तन्मात्रा आकाशम, एक शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होता है कौन? आकाश। आकाशम उत्पद्यति विशेष। आगे शब्द स्पर्श स्वरूपाभ्याम द्वाभ्याम तन्मात्राभ्याम, शब्द और स्पर्श स्वरूप जो 2 तन्मात्राएं उनसे उत्पन्न होता है कौन? अनिल। अनिल मतलब वायु, अनिल जायते। अच्छा, एवं इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप स्वरूप, शब्द स्पर्श रूप स्वरूप जो 3 तन्मात्रा है उनसे त्रिभी तन्मात्र ही, उन 3 तन्मात्राओं से अनलह, अनल मतलब अग्नि, अग्नि रूपम तेज उत्पन्न होता है। तथा उसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्र ही, 4 तन्मात्राओं से सलील जल उत्पन्न होता है। और एवं गंध ताम तन्मात्र सहित ही, ये भी गंध तन्मात्रा सहित पीछे के 4, मुख्य तो गंध रहेगा, बाकी के सहायक रहेंगे शब्द स्पर्श आदि, उन सबसे पांचों से 5 तन्मात्राओं से, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रेभ्य अवनी, अवनी नाम पृथ्वी समुत्पत्ति उत्पन्न होती है। लग गया पंक्ति। चलिए ऊपर मूल में आगे, अब 4 नंबर, अस्तु एतेषाम उत्पत्ति, एतेषाम उत्पत्ति ही अस्तु। एतेषाम, एतेषाम स्थूल भूतानाम, इन स्थूल भूतों की उत्पत्ति रहने दो। विशेषत्व की मायातम, क्योंकि आपने कहा था विशेष अविशेष का भेद करेंगे करके, तो रह गए बाजू अलग, और बताना शुरू कर दिया आपने तन्मात्राओं से पंचभूतों की उत्पत्ति, तो वो विशेष क्या है अविशेष कैसा वो सब बताओ, तब कह रहे एतेषाम उत्पत्ति अस्तु। आगे विशेषत्व की मायात, विशेषत्व मतलब विशेषत्व विचारे, विशेषत्व बताने में कि मायातम कह निश्चय जाता, क्या सिद्ध हुआ, कैसा बताओगे, बताओ ये बात। कि मायातम इति अतः आह, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे कारिका कुछ पदों से। कौन पद? एते स्मृता विशेषा इत्यादि पदों से। तो एते विशेषा स्मृता इति, एते, एते मतलब ये पंचमहाभूत स्थूल भूत, इनको विशेषा विशेष शब्द से कहे जाते, स्मृता कथिता इति। कुतः, क्यों इन स्थूल पंचमहाभूतों को विशेष शब्द से कहते हो, क्या कारण? कुतः, उत्तर दे रहे शांता घोराश्च मूढ़ाश्च, इसलिए कि वो शांत घोर और मूढ़ स्वरूप है। ठीक है, आगे चलिए। तो चकार एक हेतु द्वितीय समुच्चय, थोड़ा अन्वय, एक चकार हेतु अर्धविराम, द्वितीय समुच्चय। तो कारिका के अंतिम पाद में 2 चकार आए भाई, शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। उन 2 चकारों में से घोराश्च इसके बाद वाला जो चकार है वो एक अलग अर्थ को बताता है, और मूढ़ाश्च यहाँ पर जो चकार है वो अलग अर्थ को बताता है। तो कौन किस अर्थ को बता रहा है? तो कह रहे एक चकार, एक चकार हेतु, हेतु को बताता है। मतलब क्या होगा फिर कि 5 स्थूल भूतों में शांतत्व घोरत्व मूढ़त्व है, इसलिए उनको विशेष कहते हैं, हेतु बता दिया। और आगे जो मूढ़ाष्टमी च है वो क्या करता है? समुच्चय, संग्रह, तीनों का संग्रह बताने के लिए आया है। क्या? चकार।
एक चकार हेतु द्वितीय समुच्चये। लग गया जी? चलिए भाई, हो गया ना इतना? तो आगे क्या है? आगे 5 नंबर, यस्मात्। अब फलितार्थ को बता रहे, तात्पर्य क्या निकला? यस्मात् आकाशादिषु स्थूलेषु सत्व प्रधानतया केचित् शांताः। शांता शब्द अर्थ कर रहे सुखाः, प्रकाशाः, लघवः, यहां तक ठीक है। एक बात हुई। केचित रज प्रधानतया घोराः मतलब दुःखाः अनवस्थिताः, ये दूसरी बात हुई। और आगे केचित तमः प्रधानतया मूढ़ाः विषण्णाः गुरवः, 3 बात। स्थूल भूतों में और स्थूल भूतों से जन्य प्राणियों में भी ये तीनों प्रकार देखने को मिलते हैं। कोई शांत है, कोई घोर है और कोई मूढ़ है। तो देखिए उसका अर्थ, यस्मात् जिस कारण से आकाश आदि स्थूलेषु, आकाश आदि स्थूल भूतों में सत्व प्रधानतया सत्वगुण प्रदान होने के कारण केचित कुछ लोग, कुछ वस्तु व्यक्ति पदार्थ शांता अर्थात सुखा प्रकाश रूप है, और लघवः, लघव मतलब लघुत्व धर्म से युक्त है, ये उसका मतलब। और आगे केचित रज प्रधानतया, कुछ ऐसे कि रजोगुण प्रदान है उसमें, और रजगुण प्रदान होने के कारण वो घोर बन गए। घोर मतलब दुःखाः, दुःख स्वरूप, और अनवस्थिताः मतलब उनकी स्थिति एक जैसी नहीं है। कैसे वो? अनवस्थिताः। लग गया जी? अनवस्थिताः तात्पर्य तुरंत परिणामशील, स्थिति उनकी एक जैसी रहती नहीं, ये बात। और आगे केचित तम प्रधानतया, कुछ तो तम गुण प्रदान होने के कारण मूढ़ा, मूढ़ा के लिए पर्याय शब्द दे रहे हैं विषण्णा गुरव। विषण्णा का अर्थ होता है विषाद प्रदाह, विषादता को देने वाले, ठीक है। और कुछ है गुरव, है कि नहीं? गुरु मतलब गुरुत्वशाली न, भारी, ऐसे है वो, ठीक है। तो चलिए भाई, तो ये जो 3 विभाग करके बताया, शांत, घोर और मूढ़, इस बात को और स्पष्ट करने के लिए 229 पेज पर टीका में देखिए 5 नंबर दिया है ना टीका में, फलितार्थम दर्शयति यस्मात् आकाशादिषु इति। आगे यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि आकाशादिषु स्थूलेषु, आकाशादि स्थूल भूतों में, क्या जी? आकाशादि पंचमहाभूतेषु, आकाशादि स्थूलेषु का अर्थ कर दिया आकाशादि पंचमहाभूतेषु। सत्व प्रधानतया मतलब सत्वगुण से प्राधान्येन, सत्वगुण मुख्य होने के कारण। केचित सत्व बहुलाः, कुछ तो ऐसे सत्वगुण अधिक वाले हैं। जैसे कौन? उदाहरण, सत्व बहुला महात्मान, महात्मा लोग, योगिन, योगी लोग, महर्षय, ऋषि लोग, ये सत्वगुण प्रधान होते हैं इनमें। और आगे शांता वास्तविकीम शांतिम आपन्ना, शांता का मतलब वास्तविक शांति को जो प्राप्त हो चुके हैं। और आगे करे सुखा, सुखा का अर्थ होता है सुख करा, सुखादाह, सुख देने वाले, भवंती तिशेष। आगे जड़ वर्ग को टिका अपि, जड़ वर्ग में जो आते हैं उनमें भी ये भेद देखा जाता है। कोटिका अपि घटपटादय दधि दुग्धादय सुखा, घटपटादि दूध दही ये सब क्या है? सुखा मतलब सुख कराह भवंती। और कैसे होते? प्रकाशा मतलब प्रकाश कराह अपि भवंती, प्रकाश देने वाले होते। उदाहरण यथा प्रदीप प्रभृतय दिवा वगैरह। और लघवः लघुत्व धर्मावचिन्ना, लघुत्व धर्म से युक्त संति, यथा उदाहरण वायु प्रभृतय। तो ये पहले पंक्ति की व्याख्या हुई, शांता, ठीक है। और दूसरा है भाई रज प्रधानतया, मूल में आया ना, केचित रज प्रधानतया घोरा दुखा अनवस्थिता, उसकी व्याख्या कर रहे। अपरे केचित मानव जातिया क्षत्रियादय, मानव जाति में रहने वाले क्षत्रियादिक वे सब रज प्रधानतया, रजगुण उसमें प्रदान होने के कारण कैसे वो घोराहा,
मतलब घोरत्ववंत भयंकरा, घोर है भयंकर, और दुखा दुख करा, यथा सपत्न्यादय, सपत्नी, सपत्नी मतलब सपत्नी क्या है? सपत्नी, सवत, सवत, सवत अलग है, जाऊ अलग है। जाऊ किसको कहते हैं? ये जाव है मेरी। हाँ, दो भाई की जो पत्नियां होती है वो परस्पर में जाऊ होती है। और एक ही व्यक्ति की जो दो पत्नी, उनमें जो आपस में संबंध है वो है क्या? सपत्नी। भयंकर क्लेशकारक है कि नहीं? दोन बायका फजिती आहे का? जिसको फजिती देखना है ना, दुख रूपता, तो उसने क्या करना? दो शादी करना, तो मजा आती है। क्या दुख होता है करके। चला, यथा सपत्न्यादय। अब एक नहीं मिल रही तो दो कहां से मिलेगी? एक मिलना मुश्किल हो गया है लोगों को, है कि नहीं? हर एक गांव में 35-40 उम्र के बहुत सारे लड़के लोग अभी मिल नहीं रही, क्या करेंगे बेचारे। चलो आगे, मूल में आया शब्द अनवस्थिता, उसका अर्थ कर रहे अत्यंतम अभिष्टा अपि, अभिष्ट होने पर भी अचिरेण एव परिणामशीला, अनवस्थिता, तुरंत परिणामशील जो होते उसको कहते हैं क्या? अनवस्थित, क्षण भर में भी स्थिर नहीं रहते, ऐसा। फिर तीसरी पंक्ति आई थी भाई, केचित तम प्रधानतया मूढ़ा, ऐसा आया था ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। केचित पशु पक्षादय, तमोगुण प्रधान होता है किसमें? पशु पक्षी। मनुष्यों में कुछ मनुष्य ऐसे कि जिसमें सत्वगुण प्रधान है, कुछ ऐसे होते कि जिनमें रजोगुण प्रधान है, और कुछ ऐसे भी होते पशु तुल्य कि जिनमें तमोगुण प्रधान होता है। लग गए कि नहीं? जिनका देखो ब्राह्मण आदि सब खाना पाना अच्छा होता है, घी तूप सब खाते हैं, तीखा नहीं खाते हैं, शांत रखते हैं, सत्वगुण प्रधान है। महात्मा लोग, ऋषि लोग, ठीक है कि नहीं? और कुछ होते हैं क्या? क्षत्रिय आदि घोरा, घोर होते, भयंकर, है कि नहीं? और कुछ ऐसे होते कि जो मूढ़, मतलब कैसे? तमोगुण प्रधान, है कि नहीं? और जैसा जैसा जो लोग आहार करते हैं वैसी वैसी वृत्ति बनती है। सात्विक आहार का ग्रहण करेंगे तो सात्विक वृत्ति बनेगी, और अत्यंत तीखा, है कि नहीं, चटपटा, इस प्रकार का आहार ग्रहण करेंगे जड़, तो रजोगुण वृत्ति बनती है कि नहीं? और फिर तमोगुण, उसी प्रकार कच्चा, तीखा, झूठा, ये सब खाने से क्या होता है? तमोगुण की वृत्ति बनती है। लगा? चलिए, केचित पशु पक्षादय, कैसे? तमोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधानतया, तमोगुण उनमें प्रधान ज्यादा होने के कारण मूढ़ा, विशेषतः अज्ञानशील। मूढ़ मतलब क्या? विशेषतः उसमें क्या है? ज्यादा अज्ञान। पशु पक्षी कुछ ज्ञान है क्या? ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान है, खाने का, पीने का, और संतान उत्पन्न करने का, बस संरक्षण का, स्वयं के संरक्षण का, इतना मात्र ज्ञान है। गाय भैंस जितने भी पशु है सबको, किसी ने हल्ला कर दिया उनके ऊपर तो वो काटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, वो बात भी है, थोड़ा उनको समझ में आता है। किंतु ज्यादा समझ में नहीं आता है। लग गया? हाँ, ज्यादा समझ में नहीं आता है। यदि आता होता तो दूसरे के खेत में क्यों जाते हो? खाने के लिए। लेकिन उनको क्या पता, उनको हरा हरा दिखाई दिया, चले जाते बेचारे। किंतु ये दृष्टि से कभी कभी विचार करने पर ऐसा लगता है कि उनको भी कभी कभी बहुत ज्ञान है। ऐसा लगता है कि मानव से भी ज्यादा है कि क्या पता नहीं। हाँ, ये नहीं कर समझ में आता उनको शास्त्र विस्त्र, देव धर्म, वो बात अलग है। किंतु कहते कि उस एक दक्षिण भारत में कभी सुनामी आई थी, तो उस समय सुनामी लगभग 100 फीट ऊंची लाट थी, 100 मीटर या 100 फुट समुद्र की पानी की लाट, और जमीन पर बहुत दूर तक चली गई, कई गांव मर गए। लेकिन वहां के जो पशु थे वो प्राय नहीं मरे, जो बांधे नहीं रहते ना, खुले रहते, वो नहीं मरे। वो जो गाढ़व थे, हाथी थे, है कि नहीं, कुत्ते आदि, वो दूर जाकर किसी पहाड़ पर, टेकड़ी पर जाकर रह गए, वो मरे नहीं। जो बांध के रखे थे वो तो उसको नहीं लगे, है कि नहीं। और मानव को समझ में नहीं आता, उनको सब समझ में आता है। कोई आपत्ति आने वाली रहती है ना, भूकंप आदि भी, वो बिल्कुल उनको समझ में आता है। ऐसी जगह पर जाके ठहरेंगे कि जहाँ उनको कुछ नहीं होता है। लगा? चलो भाई,
चलो उसको भगवान ने थोड़ी बहुत दिया है बुद्धि, अच्छा है। मूढ़ा विशेषतः अज्ञानशीला, किंतु उस विशेष रूप से क्या है, अज्ञानी, अंधकार है, उसके क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आता, खाना पीना दिन भर क्या, कुछ नहीं, खाने के चक्कर नहीं रहते हो, इधर कुछ खाने को मिलेगा उधर कुछ खाने को मिलेगा और कुछ नहीं, उसमें क्या दिमाग में रहता है। और कुत्ते बीते पेट भर गया तो बस ऐसे वो नहीं क्या खुला रहा खेत में, कभी कभी दो चार ऐसी जगह जाकर सोते कि जहाँ उनको कोई डर नहीं, वहां जाकर सो जाते बेचारे। चलो मूढ़ा विशेषतः अज्ञानशीला। आगे विषन्ना, एक पद आया था, विषन्ना का मतलब विषाद युक्त, अत्यंत दुख युक्त। और एक पद आया था गुरव, मतलब गुरुत्वशाली न, जैसे उदाहरण यथा पाषाणादय, बहुत भारी, ठीक। इत्थम च पांच भौतिका समस्ता अपि, पांच भूत और पंच महाभूतों का कार्य ये सब समस्ता अपि पदार्था प्रधान गौण भावेन, है कि नहीं, मुख्य गौण भाव से शांत घोर मूढ़ा भवन्ति, कोई शांत है कोई घोर है और कोई मूढ़ है, ऐसे होते हैं। हो गया, आइए आगे, ते हुआ भाई, आगे चलते हैं। ते अमी, मिल गया ना, ते अमी परस्पर व्यावृत्या अनुभूयमानाः विशेषाः इति च स्थूलाः इति च उच्यन्ते, ठीक है ना। तो जो ते अमी, ते मतलब उत्पन्न हुए जो स्थूल पृथ्वी आदि के, वे सब परस्पर में भिन्न भिन्न रूप होने के कारण, ते अमी परस्पर व्यावृत्या, अलग अलग होने से, अलग अलग रूप से अनुभव में आने वाले, अनुभूयमानाः, इसलिए उनको कहा जाता है क्या, विशेष। विशेष भी शब्द से भी बोले जाते हैं और स्थूलाः, स्थूल शब्द से भी वो बोले जाते हैं, ठीक है। और आगे तन्मात्राणि तु अस्मादिभिः परस्पर व्यावृत्तानि न अनुभूयन्ते। अब ये पंच महाभूतों का, स्थूल महाभूतों का जो कारण, पंच सूक्ष्म तन्मात्रा, वे पांच हम लोगों के द्वारा अलग अलग रूप से जाने नहीं जाते, इसलिए उनको कह दिया क्या, अविशेष, ठीक है। तन्मात्राणि तु अस्मादिभिः परस्पर व्यावृत्तानि न अनुभूयन्ते इति, इस कारण से अविशेषः, अविशेष कहा जाते हैं। सूक्ष्माः इति च उच्यन्ते, सूक्ष्म ऐसा कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो है ना भाई, ये दो तीन ढाई पंक्ति पढ़ी है, तो उसकी भी टीका थोड़ा देखते हैं। 6 नंबर पर, 230 पेज पर 6 नंबर, निष्कृष्टार्थम आह ते अमी, ते प्रतीक है, ते का अर्थ कर दिया समुत्पन्ना, उत्पन्न हुए। अमी मतलब कौन, स्थूला, पृथ्वी आदि, स्थूल पृथ्वी वगैरह ये सब कैसे हैं, परस्पर व्यावृत्या, प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे परस्परम भिन्न भिन्नत्वेन रूपेण, मतलब परस्परम पृथक पृथक रूपेण अनुभूयमान, अनुभव में आते हैं, प्रतीयमान। आकाशादि महाभूत पदार्थाः, आकाशादि पंच महाभूत क्या है, सब परस्पर व्यावृत्ति करके अनुभव में आने वाले होने के कारण विशेषा, टीका में विशेषा अर्थात विशेषा इति पदेन उच्यन्ते, विशेष पद से बोले जाते हैं। स्थूला इति पदेन च, और स्थूल भी उनको कहा जाता है। आगे तन्मात्राणाम एतेषाम अपेक्षया, किंतु इन पांच स्थूल भूतों की अपेक्षा जो पंच तन्मात्रा है वे सब किमपि वैजात्यम दर्शयति, तन्मात्राणाम एतेषाम अपेक्षा किमपि, कुछ तो विजातीयता दिखाई जा रही है, तन्मात्राणि इत्यादि पदों पद से, कारिकास्थ पद से व्याख्या देखिए आगे। सूक्ष्म शब्दादि तन्मात्र पदाभिधेयानि, बरोबर, सूक्ष्म जो शब्दादि तन्मात्र पद से कहे जाने वाले जो पांच है वे अस्मादिभिः प्राकृत जन, अस्मादिभिः का अर्थ कर रहे हैं प्राकृत जन ही, अर्थात चर्म चक्षुवद्भिः, चमड़े के है चक्षु जिनके, हम लोगों के चर्म चक्षु कैसे है, चमड़े के, हम लोग सभी चीजों को नहीं जान सकते, दिव्य दृष्टि वाले तो जान सकते हैं, ठीक है, योगी लोग। तो चर्म चक्षुवद्भिः परस्पर व्यावृत्तानि मतलब इतरेतरम भिन्नानि, अर्थात कानिचित् तन्मात्राणि शांतानि, कुछ तन्मात्राएं शांत है, कानिचित् घोराणि कानिचित् मूढ़ानि इति एवं रूपेण, इस रूप से परस्परम भिन्नानि भिन्नानि न अनुभूयन्ते, न अनुभूयन्ते का अर्थ कर रहे हैं न प्रतीयन्ते, प्रतीत नहीं होते, इति
इति अतः तन्मात्राणि, इसलिए तन्मात्राएं अविशेष शब्द से और सूक्ष्माः इति च उच्यन्ते, अविशेष और सूक्ष्म शब्द से कही जाती है तन्मात्राएं, और विशेष और स्थूल शब्द से कही जाती है पंचमहाभूत और भूतों का कार्य। ये बात हो गई। तो 38 नंबर की कारिका यहाँ पूरी हो जाती है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।